हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 ऑलरेडी कर लिया है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी भी होगी और समझी भी होगी और क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 और 13.3 के क्वेश्चंस वन बाय वन हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेट अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 1 is given that a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of a cylinder. तो बच्चे हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं। लेट अस अज्यूम कि एक सिलेंडर दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है ऑफ एनी रेडियस एनी हाइट, कुछ भी हाइट हो सकता है, कुछ भी रेडियस हो सकता है। लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मेल्ट कर रहा हूं, मेल्ट करके रिकास्ट कर रहा हूं अनदर सॉलिड, कोई भी एक अदर सॉलिड में यहां पर सपोज अज्यूम करते हैं मैं रिकास्ट कर रहा हूं, मैंने एक कोन बनाया। ठीक है, इसी सॉलिड का यूज करके मैंने क्या किया, एक कोन बनाया। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है बच्चे, तो ऐसे टाइम पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। अगर मैं किसी एक सॉलिड को मर्ज करके उसी सॉलिड का यूज करके मैं कोई नया सॉलिड बना रहा हूं, तो फर्स्ट वाले सॉलिड का जो वॉल्यूम रहेगा वो दूसरे वाले सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा, इतना समझ में आ गया? क्या बात है, इसी बात पे एक लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। स्फीयर का यहां पर रेडियस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज गिवन, कितना दिया है बेटे, 4.2 सेंटीमीटर। एंड स्फीयर के रेडियस को हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अज्यूम कर ले रहा हूं मैं कि जो रेडियस का स्फीयर है उसको मैं R1 से डिनोट करूंगा। और यहां पर क्या दिया गया बेटे, शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का भी रेडियस यहां पर दिया गया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इसके सिलेंडर के रेडियस को मैं R2 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड यहां पर फाइंड क्या करना है बेटे, मुझे यहां पर हाइट ऑफ अ सिलेंडर मुझे फाइंड करना है, सिलेंडर की हाइट मुझे फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, सिलेंडर की हाइट को मैं H से डिनोट कर रहा हूं और यही मुझे फाइंड करना है। तो यहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 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 स्पेयर इज, सिंस स्पेयर इज melted and recast into the shape of cylinder, into the shape of cylinder। सिलेंडर के शेप में क्या कर रहा हूं मैं, स्पेयर को ढाल रहा हूं, है ना बेटा। तो ऐसे मौके पे क्या होता है, ऐसे मौके पे मैंने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब। स्पेयर के रेडियस को मैंने क्या अज्यूम किया, R1, ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटे, ये होता है पाई R स्क्वायर H। एंड सिलेंडर के रेडियस को मैंने R2 से डिनोट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे R2 कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, पाई से पाई कैंसिल हुआ, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 4/3 एंड R1 कितना है बेटा, 4.2, है ना। तो ये हो जाएगा 4.2 दी होल क्यूब इज इक्वल टू R2 कितना है हमारे पास, 6। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू H मुझे फाइंड करना है। तो H मुझे फाइंड करना है, इसलिए 36 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, दैट मीन 6 स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आऊंगा। तो ये हो जाएगा बेटे देखो 4 इंटू
4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बिकॉज क्यूब इज देयर। अपॉन में क्या है बेटा, यहाँ पर अपॉन में है 3 और यहाँ पर क्या है 6 स्क्वायर। अब ये 6 स्क्वायर को भी मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू h। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर फाइनल आंसर। ध्यान देना, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको 6 से डिवाइड कर दे रहा हूं। 6 7 जा 42 कितना आएगा 0.7। 6 7 जा 42 यहां पर भी आया 0.7। अब क्या करते हैं बेटा 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करूंगा 14 या 42 होता है तो यहां पर आ जाएगा बेटे 1.4। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे वैल्यू यहां पर मिल रही है। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं देयरफॉर h इज इक्वल टू व्हाट 0.7 इंटू 0.7 इंटू व्हाट इंटू 1.4 एंड यहां पर 4 भी है, यहां पर मैंने 4 भी लिखा। तो ये हो जाएगा बेटे h इज इक्वल टू, ध्यान देना। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 0.7 है, यहां पर 0.7 है, यहां पर भी 0.7 है, क्योंकि ये 1.4 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करूंगा 1.4 ही आएगा और ये 4 को मैंने ऐसे लिखा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 एंड डेसिमल है तो ये हो जाएगा 0.343 इंटू व्हाट इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो 8 3 जा 24, 8 3 24, 2 आया कैरी, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 3 आया बेटा, 8 3 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27 एंड डेसिमल यहाँ पर देखो कि डेसिमल के बाद डिजिट कितने 3 तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2.744 यूनिट क्या है सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई बात समझ में बेटा, कैलकुलेशन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया है। नोट डाउन करो फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, ये दिया गया है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 छोटे छोटे स्फीयर थे और तीनों स्फीयर की जो रेडियस थी वो थी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तीनों स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक सिंगल बड़ा वाला स्फीयर बनाया गया और उसी स्फीयर का मुझे यहां पर रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंस a metallic sphere of radius 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter are melted and recast into a single sphere of radius x सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, देखो 3 छोटे छोटे मेटालिक स्फीयर है। लेट अस अज्यूम, यहां पर मैं डायग्राम के साथ आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर, ये स्फीयर है। अब देखो आपको पता चलेगा ये स्फीयर है। ठीक है, और ऐसे ही एक स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और एक स्फीयर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, अब ये तीनों जो स्फीयर है बेटे, इसको मैं क्या कर रहा हूं मेल्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं मेल्ट कर रहा हूं। जब मैं इसको बेटा मेल्ट करूंगा तो इससे एक बड़ा स्फीयर बनेगा। तो इसी स्फीयर का मुझे रेडियस फाइंड करना है। ये वाले स्फीयर का ही मुझे क्या करना है रेडियस फाइंड करना है और इसके रेडियस को मैंने एक्स अज्यूम किया। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जब कुछ सॉलिड को मैं क्या करता हूं मेल्ट करके नया सॉलिड बनाता हूं तो पहले वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू
जो नया जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम, यही बताया था मैंने, तो वही यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर बेटा, ये हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर, है ना बेटे, प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर। 3 स्पेयर थे, तीनों मैंने लिख दिया यहां पर, तीनों के वॉल्यूम को मैंने ऐड किया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जो हम जो यहां पे बना रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज लिखो। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब, फर्स्ट वाले स्पेयर के रेडियस को मैंने R1 माना है, ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। जो मुझे फाइंड करना है उसके रेडियस को मैंने x माना है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, बाद में इसको x से चेंज करूंगा। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यूज रखो। पहले देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, यहाँ पे कैंसिल हुआ, बच क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बच रहा है R1 स्क्वायर एंड फर्स्ट का रेडियस क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस दूसरे का रेडियस 8 है, ये हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस तीसरे का रेडियस क्या है 10 है, ये हो जाएगा तीसरे का क्यूब, दैट मीन्स 10 क्यूब इज इक्वल टू, एंड सिंगल स्पेयर जो बन रहा है उसका रेडियस क्या है x, तो ये हो जाएगा x क्यूब। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। ये कैंसिल कैसे हुआ सर, देखो बेटा मैंने क्या किया, 4/3 पाई, देखो तीनों में है, यहाँ पर भी 4/3 पाई है, यहाँ पर भी 4/3 पाई है और यहाँ पे भी है, तो मैंने 4/3 पाई को कॉमन लिया, 4/3 पाई को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी था तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये हो जाएगा, देखो 6 का क्यूब क्या होता है बेटे 216, 8 का क्यूब होता है बेटे 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाता है कितना, 10 का क्यूब हो जाता है 1000 इज इक्वल टू व्हाट, x क्यूब। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बेटे x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ऐड करो इसको, 6 + 2 क्या हो जाएगा, 6 + 2 8, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 एंड 5 + 2 क्या होगा 7 और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर मुझे मिल क्या रहा है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू 1728 किसका क्यूब रूट है 12 का है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो नया वाला स्पेयर बन रहा है बेटा उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। बात समझ में आई, क्लियर है, सब कुछ समझ में आया, एक एक स्टेप समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. क्वेश्चन समझो अच्छे, डायग्राम समझाता हूं अच्छे से, पहले इसको एक बार मैं इरेज कर दूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग। ध्यान देना बेटा, लेट अस अज्यूम क्या है, एक वेल है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक कुआं है, ठीक है, ये क्या है, एक कुआं है, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, इसका डायमेंशन है 20 मीटर, 20 मीटर डीप, दैट मीन्स हाइट कितनी है इसकी 20 मीटर है, एंड डायमीटर इसका दिया गया है बेटा वो कितना है 7 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 7 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर की मिट्टी को निकाल करके क्या किया गया बेटा, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्या बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया और उसका शेप यहां पर दिया गया है, टू डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है बेटा, तो यहां पर डायमेंशन दिया गया है, सपोज इसकी जो मिट्टी निकाली गई उससे क्या बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया,
अज्यूम कर लो ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड जो प्लेटफॉर्म है बेटा ये क्यूबॉइड के शेप का है, तो इस क्यूबॉइड के शेप का 2 डायमेंशन दिया गया है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है। लेंथ यहां पर दिया गया है कितना, लेंथ यहां पर दिया गया है 22 मीटर एंड ब्रेथ दिया गया है 14 मीटर। ये है 22 मीटर एंड ब्रेथ है बेटा 14 मीटर एंड ये मुझे क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है। समझ में आया? एक कुआं था, एक कुएं की मिट्टी को निकाल करके एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया और उस प्लेटफॉर्म की 2 लेंथ दी गई है, मतलब उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है और मुझे क्या फाइंड करना है, उसकी हाइट फाइंड करनी है। क्लियर है बेटा? तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। वॉल्यूम ऑफ वेल ये सिलेंडर के शेप का है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर लग जाएगा, और ये क्या है, क्यूबॉइड के शेप का है, तो यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच लग जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस height of a well is given, height of well is given बेटा क्या दिया गया है यहाँ पर, हाइट ऑफ वेल कितना दिया गया है 20 मीटर एंड इसको मैं h से डिनोट कर रहा हूं, कितना 20 मीटर। और क्या दिया गया है, डायमीटर, डायमीटर कितना है 7 मीटर, तो रेडियस हम लोग फाइंड करते हैं। एंड रेडियस ऑफ वेल इसको मैं r से डिनोट करूंगा बेटे, और ये हो जाएगा कितना 7/2 मीटर। 7/2 क्यों, क्योंकि डायमीटर 7 मीटर है। डायमीटर अगर 7 मीटर है तो रेडियस क्या होगा, उसका आधा होगा। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। एंड द डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म, एंड अज्यूम करते हैं बेटा यहाँ पर लेट द डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म, लेट द डायमेंशंस ऑफ प्लेटफॉर्म बी क्या है 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू एच मीटर। हाइट फाइंड करना है, इसलिए मैंने उसको कैपिटल एच से यहाँ पे क्या किया है, डिनोट किया है। ठीक है, कैपिटल एच से ही क्यों, क्योंकि स्मॉल एच से मैंने हाइट ऑफ वेल को डिनोट किया है। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात, समझ में आई? ठीक है, तो चलिए अब इसकी मिट्टी से ये बनाया जा रहा है, तो यहां पर लिखूंगा ये हो जाएगा बेटे वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है सर, इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वेल ये सिलेंडर के शेप का है, तो यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट मींस ये हो जाएगा पाई एंड आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट मींस एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड के शेप का है, तो यहां पर आएगा एल इंटू बी इंटू एच, कैपिटल एच। समझ में आया इतनी बात? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीजे बज रहा है, थोड़ा सा इसको शांत होने दो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो चलिए बच्चों अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब जो वैल्यूज है मेरे पास इसमें फटाफट रख देते हैं। देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या है 22/7, वो मैंने यहाँ पर रखा। आर की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। हाइट हमारे पास कितना है 20 मीटर, वो भी मैंने यहाँ पे रखा, दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी। डायमेंशन क्या है 22 इंटू 14 इंटू हाइट एच, ये एच की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है ना। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2 11 जा 22 एंड 2 10 जा 20, दैट मीन्स ये हुआ बेटे कितना 11 इंटू 7 इंटू 10, ये हो जाएगा बेटे 11 इंटू 7 इंटू 10 इज इक्वल टू वॉट, इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अभी वैल्यू को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा बेटे देयरफॉर 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में आएगा बेटा 22 इंटू 14 इज इक्वल टू एच। अब इसको सॉल्व कर देखो 11 2 जा 22, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5, मतलब एच की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5। यूनिट क्या है बेटे मीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 हमने कैसे किया, बहुत बढ़िया। अब इसको नोट डाउन करिए फटाफट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं क्या दिया गया है। ठीक है बेटा, अब अगर हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप
the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of with 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. क्वेश्चन पहले समझो क्या दिया गया है. A well of diameter 3 meter is dug 14 मीटर डीप. यहां पर भी एक वेल है बेटा, यहां पर भी क्या है, एक वेल है. ठीक है, एक वेल है. तो अब इसका क्या डायमेंशन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं. तो इसका जो है यहां पर डायमीटर दिया गया है 3 मीटर. डायमीटर इसका कितना है, 3 मीटर है. डायमीटर कितना है, 3 मीटर है. और क्या दिया गया है, और दिया गया है यहां पर 14 मीटर डीप. हाइट कितनी दी गई है, 14 मीटर दी गई है. हाइट कितनी है, 14 मीटर. ठीक है. The earth taken out of it has spread evenly all around in the shape of circular ring of with 4 meter to form an embankment. थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा. इसके अंदर की जो मिट्टी थी इसको निकाल करके इसी वेल के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया, एक एम्बैंकमेंट बनाया गया. लेट अस अज्यूम कि इसी के चारों तरफ 4 मीटर विड्थ का एक क्या किया गया, चबूतरा बनाया गया. ठीक है. मार्कर में थोड़ा सा चेंज करता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आए. देखो, तो मैंने क्या किया, ये एक कुएं के चारों तरफ क्या है, एक कुएं के चारों तरफ क्या है, चबूतरा है. ठीक है. और इसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर. ये मैं कुछ ऐसा चबूतरा बना रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा. ठीक है. ये क्या है, चबूतरा है कुएं के चारों तरफ. आपने देखा भी होगा कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा बना रहता है. तो ये चबूतरा है और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है बेटे, ये है 4 मीटर. ठीक है. क्या फाइंड करना है इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. मतलब मुझे ये लेंथ बेटा क्या करनी है, फाइंड करनी है. और उसको मैंने एच से डिनोट किया. अब समझो मतलब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा. मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग. समझ रहे हो ना. वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग किस शेप का है, हॉलो सिलेंडर के शेप का है. सर्कुलर रिंग किस शेप का है, हॉलो सिलेंडर के शेप का है. मतलब सर्कुलर रिंग का हम लोग जो है वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे. यहां पर देखो 2 सिलेंडर बन रहा है. अगर मैं इतनी सी बात करूं तो यहां पर 2 सिलेंडर बन रहा है. एक ये वाला सिलेंडर, एक ये वाला सिलेंडर बन रहा है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक. और एक बड़ा वाला सिलेंडर बन रहा है इसी में से. तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, बड़ा वाला सिलेंडर माइनस छोटा वाला सिलेंडर, बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जब मैं करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, बेटे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मिलेगा. क्लियर है, समझ में आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं. अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं. ठीक है बेटा. देखो अभी यहां पर दिया गया है इन क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर दिया गया है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर. रेडियस ऑफ वेल पहले हम लोग फाइंड करते हैं. रेडियस ऑफ वेल इसको मैं r से डिनोट करूंगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कितना है 3 मीटर. तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर. 3/2 क्यों किया, क्योंकि डायमीटर ऑफ द वेल इज गिवन दैट इज 3 मीटर. तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा. और क्या दिया गया है, 14 मीटर डीप. दैट मीन्स हाइट ऑफ अ वेल इज गिवन. हाइट ऑफ अ वेल इज गिवन बेटा. हाइट ऑफ अ वेल इज गिवन. ये कितना दिया गया है, इसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर दे रहा हूं. दैट इज इक्वल टू कितना, 14 मीटर. ठीक है. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. अभी हाइट ऑफ वेल मैंने लिख दिया और उसको मैंने कैपिटल एस से डिनोट किया कितना, 14 मीटर. अब यहां पर देखो, the earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. ये मैंने आपको समझा दिया है कहां पर, डायग्राम में. अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा. यहाँ पर हाइट मुझे फाइंड करना है तो तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होगा तरीका. वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, है ना बेटा, सर्कुलर रिंग. अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटे. अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा. जैसे यहाँ पर सर्कुलर रिंग मैंने बना दिया. अब वॉल्यूम ऑफ वेल ये किस शेप का है, सिलेंडर के शेप का है ना.
तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, क्योंकि यहां पे मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जब मैं करूंगा तब भी मुझे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा बेटे, पाई क्या होता है फॉर्मूला सर्कुलर रिंग का, और पाई क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू पाई इन अ ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू एच। ध्यान देना, ये सर कैसे आपने फॉर्मूला बताया, एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ध्यान दो बेटा। अब क्या है, ये एक छोटा सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है, एक छोटा सिलेंडर है। अब इसी पे क्या कर रहा हूं मैं, एक और सिलेंडर बना दे रहा हूं, ये मैंने एक दूसरा सिलेंडर बनाया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग फाइंड करना है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका वॉल्यूम मुझे चाहिए, ये वाले पार्ट का मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो बेटे ध्यान देना, तो बेटे क्या करना रहता है इसमें, देखो हाइट इसकी जितनी है उतनी ही इसकी भी है, लेकिन इसका रेडियस अलग होगा। लेट अस अज्यूम इसका रेडियस r है, स्मॉल r, एंड बड़ा वाला जो यहाँ पर बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस मैं अज्यूम कर लेता हूं कितना, यहां पर थोड़ा सा अलग नीचे करके बना रहा हूं जिससे आपको अच्छे समझे, इसका मैंने कैपिटल आर अज्यूम किया। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग का, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू क्या, पाई इन अ ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। एच यहाँ पर क्या है, हाइट है, एच क्या है यहाँ पर, हाइट है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, आर मतलब बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस एंड स्मॉल आर मतलब छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग का, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर सर आपने R1 क्यों लिख दिया, क्योंकि आर से मैंने रेडियस ऑफ वेल डिनोट किया था, इसलिए मैंने R1 से इसके वाले को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। वैसे आर ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी सिलेंडर वही है, तो आर ही रहने दो, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गया आप, आर ही रहने दो, ठीक है। अब इसका रेडियस एक बार हम लोग फाइंड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, देखो सबसे पहले पाई से पाई को निपटा दो, पाई से पाई हट गया, आर की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 बिकॉज स्क्वायर है, एंड हाइट कितना है 14, वो मैंने लिखा, दैट इज इक्वल टू। अब इसका रेडियस मतलब बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना है, तो विड्थ कितना है बेटे, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की विड्थ कितनी है 4 मीटर, क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 4 मीटर। तो देखो पूरा डायमीटर 3 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो कितना, यहां से यहां तक की बात करूं तो कितना 3/2 है ना, क्योंकि पूरा डायमीटर 3 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, यहां से यहां तक का रेडियस कितना 3/2, और विड्थ कितना 4, तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना हुआ, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना हुआ 3/2 मतलब कितना 1.5 प्लस विड्थ कितना 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा बेटे 5.5 मीटर, बड़े वाले का रेडियस 5.5 मीटर, समझ में आया, बहुत बढ़िया, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो ये हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 5.5 दी होल स्क्वायर माइनस आर कितना है बेटे, यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 ही मैं लिख रहा हूं, 3/2 इंटू 3/2, एंड यहाँ पे किया मैंने ब्रैकेट क्लोज, इंटू एच। हाइट फाइंड ही करना है मुझे, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट मुझे फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं, अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 7 14, ये कैंसिल हुआ, तो ये हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5.5 इंटू 5.5 माइनस 3 इंटू 3 9, देखो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 2 इंटू 2 हो जाएगा बेटा 4 इंटू एच, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और कोई चारा बचा नहीं है, 5.5 इंटू 5.5 करते हैं, 5.5 इंटू 5.5, ये हो जाएगा बेटा 50 25 के 5 2 हासिल आया, 50 25 और 2 क्या होगा 27, 50 25 के 5 2 हासिल, 25 2 कितना हुआ 27, तो ये हुआ 5 12 और 7 2 9 1 10 हुआ बेटा, एक हासिल आया मतलब 3025 आया, मतलब ये हुआ 30.25, मतलब ये हो जाएगा बेटे 3 इंटू 3 इंटू 7/2 इज इक्वल टू कितना 30.25 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 9/4 है, मतलब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बेटे तो ये हो जाएगा 4 2 8, 1 कैरी आया, अगेन 4 2 8, 4 5 20, मतलब कितना आ रहा है 2.25 आ रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे
9 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, इंटू कितना, इंटू एच। अब सब्ट्रैक्ट करो, सो बाय सब्ट्रैक्टिंग इट हियर वी विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो 30.25 माइनस 2.25, 2.25 से ये कैंसिल हो गया, 30 माइनस 2 कितना हो गया, 28 इंटू एच। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, अब देखो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन क्या, 2 इंटू 28 इज इक्वल टू वॉट, एच। देखो 7 चौक 28 कितना आया, 4, यहाँ पर कितना है, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू एच, है ना बेटा। अब इसको डिवाइड करो, अगर आंसर चाहो आप 9/8 भी लिख सकते हो, बट एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया गया है, डेसिमल में दिया गया है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा बेटे h इज इक्वल टू, देखो जब मैं 9 को 8 से डिवाइड करूंगा हो जाएगा बेटे 8 1 जा 8 कितना आया, 1 आया, डेसिमल लगाओ 0 10 हुआ, 8 1 जा 8 कितना आया बेटा, 2 आया, डेसिमल लगा है 20 हुआ, 8 2 जा कितना हो गया बेटा 16, 4 आया, डेसिमल लगा है 8 5 जा 40। सो आवर आंसर इज h इज इक्वल टू 1.125, यूनिट क्या है बेटा, मीटर है, तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा, 1.125 मीटर। समझ में आया बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है बेटे, कोई भी डाउट किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled into a cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे कि एक कंटेनर है, लेट अस अज्यूम ये क्या है, कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। अब इस कंटेनर का यूज करके मुझे क्या बनाना है, कोन बनाना है, ठीक है, कोन बनाना है, ठीक है। और वो कोन कैसा है बेटे, देखो ये तो एक कोन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट सर्कुलर सिलेंडर का था, तो आइसक्रीम से भरा हुआ है ये, इस आइसक्रीम को मुझे क्या करना है, कोन बनाना है जिसका एक एंड क्या है, जिसका ऊपर वाला एंड क्या है बेटा, हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। तो मुझे क्या बोल रहा है कि इसमें जो आइसक्रीम भरा गया है इससे ऐसे कितने कोन बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, जो जो दिया गया वो मैं लिख देता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है बेटे, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया बेटा, हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, चलो वो भी मैंने लिख दिया। और क्या है बेटा, दी आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है बेटा, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, वो भी है बेटे कितनी, 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, चलो ये भी मैंने लिख दिया। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना है, ये लेंथ है बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन अ टॉप, टॉप पे हेमिस्फेरिकल शेप है वो मैंने दे दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन, ऐसे कितने कोन इस सिलेंडर से बनाए जा सकते हैं वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है। क्या क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज गिवन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज गिवन, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बेटे, सिलेंडर को मैं यहाँ पर आर से डिनोट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आर, कितना 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, सिलेंडर रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। और क्या दिया गया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन, वो भी लिख देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है बेटे, इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं और कितना है ये 15 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। अब कोन बनाया गया है यहाँ पर, है ना बेटा, अभी इसी से ही कोन बनाया गया है
और कोन का डायमेंशन क्या है, कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट चलो अभी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पर, एंड चलो अच्छा वो भी लिख देता हूं, एंड द रेडियस एंड सिंस द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर, क्या क्या है बेटे, रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर, एंड 3 सेंटीमीटर को मैं R1 से डिनोट करता हूं, R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट हो जाएगी बेटे, एंड R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट को मैं यहां पर H1 से डिनोट कर रहा हूं, H1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलो ये भी मैं लिख दिया। अब फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to what, volume of cone plus volume of hemisphere। समझ में आया बेटा, क्या मैंने लिखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कोन का अपर पार्ट है, जैसे टॉप पे बोला गया था क्या है हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, मतलब ये सिलेंडर आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो इस आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं n इंटू नंबर ऑफ कोन कितने, n, नंबर ऑफ कोन को मैंने n से डिनोट किया है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यही है फॉर्मूला, इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर को R1 से डिनोट किया गया है, R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो कोन एंड हेमिस्फीयर का रेडियस सेम ही है, तो यहां पर भी आएगा R1 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो अब क्या कैंसिल होगा, सबसे पहले क्या कॉमन आ सकता है उसको बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n इंटू, देखो कॉमन क्या आ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा H1 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बेटे 2 इंटू R1 बच रहा है ना, ये समझ में आया। 1/3 पाई R1 स्क्वायर बाहर गया, तो यहाँ पे बचा क्या 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है और यहाँ पे एक R1 बच रहा है ना, ये मैंने लिख दिया। अब कैंसिल क्या हो रहा है, देखो पाई कैंसिल हो रहा है, पाई गया। अब जो वैल्यूज है उसको रखो, R कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू H हमारे पास कितना है बेटे 15 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 इंटू R1 हमारे पास कितना है बेटा, R1 है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू H1 हमारे पास कितना है 12 प्लस R1 कितना है 3 इंटू 2 होता है 6, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6। अब देखो 3 3 जा 9, यहाँ पर आया 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा, देखो 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n इंटू 3 इंटू 12 प्लस 6 कितना होता है बेटे 18 होता है। अब इसको इधर लेके आओ, दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15, 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू n, एंड ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड होगा, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 18, ठीक है, इतना समझ में आया, इज इक्वल टू n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे 10 आ रही है। दैट मीन्स ये सिलेंडर में अगर आइसक्रीम भरा गया है तो उससे कितने कोन बनाए जा सकते हैं, इससे टोटल नंबर ऑफ 10 कोन्स बच्चे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, 10 कोन यहाँ पे क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and of thickness 2 mm 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटे थोड़ा सा सोचो कि ये जो कॉइन होता है कि इसका शेप, एक्चुअल शेप क्या होता है, कॉइन का शेप क्या होता है, स्फेयर होता है या फिर सिलेंडर होता है। तो कॉइन का जो शेप होता है बेटे वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कॉइन का सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेयर के शेप का नहीं होता है कॉइन। चलिए सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, मतलब
जो यहाँ पर क्यूबॉइड दिया गया है उससे कितने सिल्वर कॉइन्स बनाए जा सकते हैं वो मुझे यहाँ पर क्या करना है बेटे, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन इज गिवन, डायमीटर ऑफ अ कॉइन इज गिवन, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज गिवन। तो पहले रेडियस निकालते हैं। सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटे, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इसको मैं आर से नोट करूंगा, ये क्या हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर है, तो ये अपॉन 2 होगा सेंटीमीटर, ये मैंने यहां पर लिख दिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया। थिकनेस दिया गया है, थिकनेस मींस व्हाट, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। थिकनेस क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा हाइट ऑफ अ सिलेंडर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर मतलब क्या बेटे, इसको मैं एच से नोट कर रहा हूं, और ये कितना है यहाँ पर है 2 mm। 2 mm मीन्स इसको सेंटीमीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि यूनिट सारी सेंटीमीटर में है, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 2 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटे 0.2 सेंटीमीटर। ये मैंने हाइट ऑफ अ सिलेंडर भी यहाँ पर क्या किया, फाइंड कर लिया। ठीक है, अब और क्या दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है बेटे हाइट ऑफ अ सिलेंडर, चलो ये हो गया। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन, एंड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन, dimensions of cuboid is given, dimensions of cuboid are क्या क्या है बेटे यहाँ पे डायमेंशन, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटे। नंबर ऑफ कॉइन्स दैट मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन, अपॉन में क्या होगा बेटे, अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। समझ में आई बात, समझ में आया। जैसे मैं हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, सिलेंड्रिकल कॉइन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स मुझे फाइंड करना था, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो क्यूबॉइड, टोटल क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा उसको जो कॉइन का वॉल्यूम होगा उससे मैं डिवाइड करूंगा, है ना। तो जितना आएगा दैट इज द नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन। क्यों, क्योंकि पूरे क्यूबॉइड का यूज करके नंबर ऑफ सच कॉइन्स बनाई जा रही हैं। तो क्या होगा बेटे, ये हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मींस व्हाट, L इंटू बी इंटू एच, एंड डायमेंशन क्या है 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3.5, एंड वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन मींस व्हाट, ये मैंने पहले से बताया आपको, सिलिंड्रिकल शेप में है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा बेटे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन में व्हाट, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 1.75, 1.75 अपॉन 2, बट आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो, 1.75 अपॉन 2 इंटू एच, एच हमारे पास कितना है बेटा 0.2, यहाँ पे मैंने लिखा 0.2। ठीक है, तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू, देखो 7 को ऊपर भेजो, ये होगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में व्हाट, अपॉन में यहाँ पे बच रहा है 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। ठीक है, सब लिख दिया। अब एक एक करके इत्मीनान से क्या करना है, सबको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ध्यान देते हैं। चलो देखो क्या क्या डिवाइड हो रहा है और कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। देखो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, कितना है 0.5। ठीक है, 2 5 जा 10, चलो ये भी सिंप्लीफाई हुआ। यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा ये 0.2 है तो यहां पर आया 0.1 और ये 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या, यहां पर देखो वैल्यू क्या क्या मिल रही है 0.5 इंटू 5 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2, और नीचे क्या बच रहा है बेटे, नीचे बच रहा है हमारे पास 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.1। ठीक है, अब फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करता हूं मैं, डेसिमल हटाता हूं तो डेसिमल हट जाएगा, देखो
5 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 2 किया मैंने। और देखो यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, मतलब यहां पे दोनों डिजिट हट जाएगा, ये हो जाएगा 175। एंड यहां पर भी जब मैं हटाऊंगा बेटे तो ये भी होगा 175 इंटू यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब सिंप्लीफाई करो, देखो 5 तिहाई 15 और 2 यहां पे गया 5 25 35 आया, 5 7 35 ये घटा। अब यहां पर 7 आया बेटे, 7 5 35, यहां पर 5 आया, ठीक है। अब 5 से इसको काटो, 5 तिहाई 15 और 5 25, अब 35 आया, 7 से काटो, 7 5 35। अब कितना बच रहा है बेटे, 2 यहां पे बच रहा है, यहां पे बच रहा है 5, 5 दूनी 10, कितना आया 200, और 2 इंटू 200 मतलब कितना हुआ 400। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आया, टोटल नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइन्स मतलब कितना आया बेटे, आंसर कितना आ रहा है 400 कॉइन्स। 400 कॉइन्स इज आवर फाइनल आंसर बेटे। टोटल मतलब नंबर ऑफ सच कॉइन्स कितनी बनाई जा सकती है क्यूबॉइड से, 400 कॉइन बनाई जा सकती है। किस शेप के, जिसका रेडियस कितना हो 1.75/2 एंड डायमीटर कितना हो, थिकनेस कितना हो बेटे 0.2, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, उसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, दैट इज 7 8 एंड 9, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है उसकी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा, यहाँ पर दिया गया है अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. मतलब एक बकेट के अंदर मिट्टी था बेटे, और उस मिट्टी को जब जमीन पे पटका गया तो उससे क्या हुआ, एक कोन बन गया, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अगर कोन की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ दैट कोन मुझे क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही हो जाएगा, वही करते ही आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 मीटर हाई, ध्यान देना डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है। अब इस सिलेंड्रिकल बकेट का जो डायमेंशन है, इसका यूज करके इसके अंदर जो मिट्टी है, मतलब समझ लो इसको मेल्ट करके मैंने क्या बनाया बेटा, इसको मेल्ट करके मैंने बनाया एक कोन, ठीक है। ये बनाया एक कोन। अब जो जो डायमेंशन दिया गया है और जो फाइंड करना है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बनाया मैंने कोन, ठीक है। चलो ये है राइट सर्कुलर कोन, और क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, सिलिंड्रिकल बकेट 32 मीटर हाई, हाइट कितनी है इसके 32 मीटर है, और क्या दिया बेटा, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया गया है 18 सेंटीमीटर। अच्छा ये हाइट भी जो है 32 सेंटीमीटर है, नॉट मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड द कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। ये कितना है 24 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को मैं आर से अज्यूम कर रहा हूँ, आर से डिनोट कर रहा हूँ, एंड स्लैंट हाइट एल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, लगाओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बार बार वो डिनोट करना और वो सब नहीं कर रहा हूं, अब मैं इतना समझ रहा हूं कि अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जा रहा है, इसका मतलब सॉलिड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सॉलिड ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, यही हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा बेटे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, therefore volume of cylinder is equal to what, is equal to volume of cone, है ना। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ा है क्या, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या हो जाएगा बेटे 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। डिफरेंस मुझे दिखाना पड़ेगा, अगर इसका हाइट को, इसके हाइट एंड रेडियस को मैंने आर एंड एच से नोट किया, तो इसके R1 और H1 से करना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो ये हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा इसके वाले के रेडियस को देखो मैंने R1 से डिनोट किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ,
एंड आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 एंड हाइट है हमारे पास 32 इज इक्वल टू 1/3 R1 स्क्वायर इंटू H1 हमारे पास कितना है 24। इस साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा बेटे 18 इंटू 32 इंटू 3/24 इज इक्वल टू वॉट R1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 6 18 6 चौक 24 4 8 32, तो ये हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा देखो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वॉट 3 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 3। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो बाई सिंप्लीफाइंग इट मुझे क्या मिल रहा है देखो 3 एंड 3 का तो पेयर पहले से ही बन गया है, अब 18 को निकालो, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 इंटू 2 18, और 8 को लिखा जा सकता है बेटे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पर पहले से ही 3 एंड 3 दो बार था, यहाँ पे मैंने 3 इंटू 3 लिखा। देखो अब पेयर बनाओ, 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर यहाँ पे बना, 2 का एक पेयर यहाँ पे, 3 का एक पेयर यहाँ पे। दैट मीन्स R1 की वैल्यू क्या आ रही है, R1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर R1 इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू 3 9 9 इंटू 4 हो जाएगा बेटे 36। R1 कितना आ रहा है 36 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कोनिकल हिप इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना था स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंस L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, है ना, H1 स्क्वायर, क्योंकि हाइट को मैंने H1 से यहाँ पे डिनोट किया था, तो ये हो जाएगा बेटा L स्क्वायर इज इक्वल टू H1 मतलब कितना, H1 कितना दिया है 24 दिया है, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस R1 हमने फाइंड किया यहाँ पे 36 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटे L स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, है ना। चलो अब डायरेक्ट स्क्वायर ही करते हैं, अभी क्या करना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 576 होता है, आई थिंक सो, चलो लिख देते हैं 576, एंड 36 का स्क्वायर तो मुझे याद नहीं है, तो 36 का स्क्वायर करो, 36 का 6 3 हासिल 6 का 18 3 21 6 का 18 1 हासिल 3 का 9 1 10 हुआ बेटे, तो ये हुआ 6, यहाँ पे आया 9, मतलब कितना है 1296, तो ये हुआ 1296। सो बाई एडिंग इट ये हो जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 6 12, और ये हो जाएगा 9 8 17, एक हासिल आया बेटे 5 2 7 और एक हुआ 8, और यहाँ पे कितना है 1, मतलब कितना है 1872। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो ये 1872, तो आप क्या करोगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप निकालोगे स्क्वायर रूट कितना 1872 का, तो 1872 का आप स्क्वायर रूट निकालो और मुझे बताओ कि आपको कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है बेटा, तो 1872 का भी हम लोग फटाफट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। एक बार इरेज कर दूं, उसके बाद हम लोग करते हैं 1872 का स्क्वायर रूट। वैसे 1872 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, क्योंकि अगर होता तो याद होता। चलो देखते हैं 1872 2 से कर रहा हूं मैं, 2 9 जा 18 हो गया बेटे, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, अगेन 2 से करो, 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 8 जा 16, अगेन 2 से कर दो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, अगेन 2 से कर दो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14, अब ये 13 से जाएगा, 3 से करो, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 2 हुआ, 3 9 जा 27, अगेन 3 से जाएगा बेटे, तो ये हो जाएगा 3 13, कितना आया 13 आया। तो अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, पेयर बनाओ, देखो 2 का एक पेयर 2 का एक पेयर 3 का एक पेयर बना यहाँ पे, है ना, 2 दूना 4 3 12, तो 12 रूट 13 आ रहा है, मतलब L की वैल्यू आ रही है 12 रूट 13। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या है बेटे सेंटीमीटर है। दैट मीन्स लैंथ हाइट ऑफ कोनिकल हिप इज इक्वल टू 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 7 था, फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद 2 और क्वेश्चन करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। बहुत इजी क्वेश्चन है 8 एंड 9, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, बस समझना कि मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बेटा, जो डायमेंशन है यहाँ पर 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप की बात कर रहा है, मतलब ये जो कैनल है क्यूबॉइड के शेप का होगा, ये मुझे यहाँ पे पता चल गया। इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर रेट दिया गया है कि मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, तो इससे मुझे लेंथ मिल जाएगा किसका, कैनल का। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में ये कितना एरिया इरिगेट करना है, करेगा, वो मुझे फाइंड करना है।
इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर होगी, अगर 8 सेंटीमीटर के स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होगी, तो ये कितना एरिया इरिगेट करेगा वो मुझे फाइंड करना है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो कैनल क्यूबॉइड के शेप का है, ये तो मुझे पता चला। कैनल क्या है, क्यूबॉइड के शेप का, ये मुझे पता चला। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग एक कैनल बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या दिया गया है। ये क्या है बेटा, एक कैनल है। ठीक है, इस कैनल का डायमेंशन दिया गया है, क्या दिया है, 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप है। अब इससे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है एंड रेट दिया गया है वाटर फ्लो का कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब इससे क्या हो रहा है बेटे, पानी फ्लो हो रहा है। तो बोला गया है कि 30 मिनट में कितना पानी फ्लो हो, 30 मिनट में कितना पानी फ्लो हो, मतलब कितने एरिया को वो इरिगेट करेगा। अगर इसी के फ्लो से अगर जो है क्या कर रहा है बेटे, पानी बह रहा है, ठीक है, तो कितना एरिया क्या करेगा, इरिगेट करेगा। लेटेस्ट अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि क्या कर रहा है, ये इतना एरिया क्या कर रहा है, इरिगेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या स्टैंडिंग वाटर कितना बोला है, 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर बोला है। तो मतलब जितना एरिया इरिगेट करेगा उसकी हाइट कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ये दिया है इसका मतलब। ठीक है, तो क्या हमको निकालना है उसकी बात करते हैं। वॉल्यूम मतलब ये हमें निकालना क्या है, यहां पर निकालना है मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट में जितना पानी फ्लो होगा उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, लेकिन मुझे यहां पर वॉल्यूम नहीं निकालना बेटा, यहां पर मुझे एरिया निकालना है। तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सपोज मैंने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया है, क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट। जब मैं करता हूं बेटे तो मुझे क्या मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है। सिमिलरली अगर मैं, चलो एक और सॉलिड लेते हैं, जैसे सपोज मैंने यहां पर लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लिया मैंने, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच। यहां पर एल इंटू बी क्या है, बेस एरिया, एरिया ऑफ वन सर्फेस, एल इंटू बी, एंड जब मैंने उसमें हाइट मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, वॉल्यूम मिला। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट इज इक्वल टू एरिया, जो एरिया इरिगेट होगा इनटू हाइट, एंड हाइट इज ऑलरेडी गिवन 8 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, ये सेकंड सॉलिड का भी वॉल्यूम होगा, हो गया। क्यों, क्योंकि एरिया में जब मैं हाइट मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है बेटे क्यूबॉइड के शेप का है, मतलब क्यूबॉइड का यहाँ पे मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूबॉइड का यहाँ पर देखो, क्यूबॉइड का यहाँ पर ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है, लेंथ नहीं दिया गया, तो लेंथ हम लोग निकाल लेंगे रेट से। ये रेट क्या दे रहा है हमको, रेट दे रहा है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इन 1 आवर कितना फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर। ध्यान देना, इन 1 आवर वाटर फ्लो, इन 1 आवर वाटर फ्लो हो रहा है कितनी दूरी तक, 10 किलोमीटर तक बेटा फ्लो हो रहा है। तो मुझे चाहिए कितना, 30 मिनट तक चाहिए। 30 मिनट मतलब कितना, 1 आवर का आधा, तो 30 मिनट में कितना फ्लो होगा, 30 मिनट में फ्लो हो जाएगा 10 का आधा कितना, 5 किलोमीटर होगा ना बेटा। और मुझे चाहिए किसमें, मीटर में चाहिए, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। और ये 5000 मीटर क्या है, लेंथ हो जाएगा किसका, क्यूबॉइड का, 5000 मीटर। समझ में आया। रेट से हमने क्या फाइंड कर लिया, लेंथ फाइंड कर लिया, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास पहले से था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू एरिया, ये मुझे निकालना है, इंटू हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटे देखो, ये हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 अपॉन में क्या आया 8 आया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एरिया। तो ये हो जाएगा बेटे, अभी सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा देखो 4 2 8, 25 चौका 100, और यहाँ पे 2 आया,
2 से अभी डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2500। 25 25 संयम हो जाएगा बेटे 625, एंड 0 है 2 2 0 यहाँ पे लगाया मैंने, एंड 15 छक्का 90, तो ये हो जाएगा इंटू 9 इज इक्वल टू व्हाट, एरिया। इसको मल्टीप्लाई करो, अपना फाइनल आंसर आएगा। दैट मीन्स एरिया विल इरिगेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे 9 0 0 0 0, 9 बचे हुआ 45 के 5, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हासिल, 9 6 54 और 2 कितना हो जाएगा बेटे 56 हो जाएगा। दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर इज एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे यहाँ पर 5,62,500 मीटर स्क्वायर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। बहुत इजी सोल्यूशन है इसका, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है बेटे, अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in a diameter and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, 3 km per hour के रेट से वाटर फ्लो हो रहा है बेटा, in how much time will the tank be filled? कितने टाइम में वो टैंक क्या होगा, फिल होगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो देखो जो फॉर्मर कनेक्ट है पाइप है बेटा, पाइप है तो पाइप होगा सिलिंड्रिकल शेप में, तो ये अज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, पाइप है, ठीक है। ये क्या है, पाइप है, ये क्या है, पाइप है, और इससे क्या हो रहा है बेटे, वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो कितने टाइम में ये क्या करेगा, एक सिलिंड्रिकल टैंक को क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है। अब क्या क्या दिया गया है, फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है बेटा कितना, 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। और क्या दिया गया है, 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप, ये भी दिया गया है। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि ये पाइप से कितने टाइम तक वाटर फ्लो हो जिससे क्या हो, ये टैंक फिल हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं यहां पर लिखूंगा टाइम इनटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, है ना। टाइम इनटू वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब यहां पर ध्यान देना, टाइम तो मुझे फाइंड करना है, अब वॉल्यूम ऑफ पाइप मुझे यहां पर निकालना है। तो पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना बेटे, सिंस रेट इज गिवन, रेट वहां पर दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, यहां पर रेट दिया गया है बेटे 3 किलोमीटर पर आवर। रेट क्या दिया गया है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखो ये पाइप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में है, और डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, है ना। बट मेरे पास हाइट नहीं है, और वॉल्यूम का जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट मुझे कहां से मिलेगी, ये रेट से मिलेगी। ये रेट क्या बोल रहा है बेटा, ये रेट बोल रहा है कि जो वाटर है वो इन 1 आवर 3 किलोमीटर फ्लो हो रहा है। रेट का मतलब तो यही हो रहा है, रेट का मतलब क्या होता है, इन 1 आवर वाटर कितना फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इन 1 मिनट कितना होगा, है ना। 1 मिनट में वाटर कितना फ्लो होगा वो निकाल लेते हैं, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, अगर मैं मीटर में इसको कन्वर्ट करूंगा, ये होगा 3000, एंड 1 मिनट में आवर को, अगर मैं आवर को मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 60 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। तो कितना आ रहा है बेटा, मुझे यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है, 50 मीटर मिल रही है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पर पाइप दिया गया है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 मीटर। मतलब क्या कि इन 1 मिनट वाटर कितना फ्लो हो रहा है, 50 मीटर। तो और इन मिनट हम लोग आंसर फाइंड करेंगे, इसलिए हमारा जो लेंथ होगा वो होगा 50 मीटर।
ठीक है। अब देखो टाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे 50 मीटर। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, दैट मीन्स ऑल्सो पाई आर स्क्वायर एच, बट इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है। पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल हुआ, तो ये हो रहा है बेटे टाइम इंटू आर कितना है हमारे पास, देखो मीटर में सारी वैल्यूज है, तो इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, बट ये क्या है डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा इसका आधा, दैट मीन्स 0.1, क्या होगा 0.1 इंटू 0.1, एंड हाइट हमारे पास कितना है बेटे 50 मीटर, यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डायमीटर कितना है 10 मीटर, तो रेडियस होगा उसका आधा, दैट मीन्स 5 इंटू एच कितना है 2 मीटर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा बेटे टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 50। डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाने के लिए देखो, डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 100, एंड डेसिमल हटा तो ये हुआ 1 इंटू 1 मतलब सब खत्म, क्या यहाँ पे आया 50 दूनी 100, मल्टीप्लाई करो 25 चौका 100, मतलब टोटल आंसर इज 100 मिनट, मतलब इस पाइप से अगर 100 मिनट तक वाटर फ्लो होगा तब जाके ये टैंक फुल होगा। दैट इज योर फाइनल आंसर, और उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ में भी आया होगा, है ना। और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा बेटा, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।